नाज़रीन, माइनस इमरान फार्मूले की बातें अरसे से सुनने में आ रही थी। 9 मई के सानियात के बाद इस फार्मूले की बातें ज़्यादा शिद्दत के साथ अब की जा रही हैं। ख़ुद इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये कह दिया कि वो ख़ुद को माइनस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बता दें कि मुझे माइनस करने से क्या मुल्क की फ़ायदा होगा। तो खान साहब का ये सवाल बड़ा अहम है, लेकिन सवाल ये भी अहम है कि क्या वो मुल्क के वसीतर मफाद में ख़ुद को माइनस करने की ऑफ़र कर रहे हैं या फिर वो ख़दशात का इजहार कर रहे हैं कि उनके मुखालिफिन यानी हुकूमत वक्त उनको माइनस करना चाहती है। एक और अहम मामला ये है कि नायब ने इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस में तलबी के नोटिस भेजे थे, जिस पर खान साहब ने हाजिरी की हामी भर ली है। 23 मई को वो पेश होंगे और 23 मई को ही सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इंतखाबात के हवाले से अहम समाअत भी होनी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई हतमी फैसला सामने आ सकता है और क्या हुकूमत के लिए कोई हुक्म आ सकता है? इन तमाम मामलों पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हिलाली साहब, अब आपको क्या लगता है, खान साहब की तरफ से खुद माइनस इमरान वाली बात आना, ये उनकी ऑफर है या खदशा, और उनका ये सवाल कि इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो उन्होंने वाजे कर दिया है कि उन्होंने जाना किधर भी नहीं है और इसी मुल्क में रहना और जीना और मरना उनका यही मुल्क में होगा। तो मेरे ख्याल में जब वो कहते हैं कि मैं एक आदमी हूँ जो छोड़ के जा सकता हूँ अगर मुल्क का फ़ायदा हो, तो इट्स अ वे ऑफ टॉकिंग। ये कोई मतलब नहीं है उनका कि मैं अब एकदम घबरा गया हूँ और मैं भाग रहा हूँ और ये वो। देखिए, बात सीधी ये है कि क्या है, दे हैव 3 ऑप्शंस हैं खान साहब के। एक तो वो सिविल कोर्ट्स में, सिविल लॉ में ट्राई हो, तो सिविल लॉ में ट्राई, या वो मिलिट्री कोर्ट्स के लिए ठहरें, या वो लंदन चले जाएं जैसे आपने कहा कि वो कह रहे हैं। तो अब बात असल ये है कि क्यों वो लंदन का तो हमने रूल आउट कर लिया है, मैंने इससे पहले ही कह दिया था, मगर सिविल कोर्ट्स में कैसे उनका ट्रायल होगा? आप मुझे बताएं कि मिलिट्री कोर्ट्स में जब आप उधर थे ही नहीं, अंडर आर्मी लॉ इफ यू आर नॉट प्रेजेंट, वो आपकी किस बेसिस पे ट्रायल हो रही है भाई? आप तो थे ही नहीं उधर और किसी ने आपको देखा ही नहीं उधर। नहीं हिलाली साहब, ट्रायल इस बात पर हो रहा है कि उनकी जानिब से इस तरह के बयानात दिए जाते रहे हैं कि जी रेड लाइन है, हम रेड लाइन हैं, और फिर लीडरशिप की भी तरफ से इस तरह की बातें सामने आई जो बाकी लीडरशिप है, और फिर कुछ ऐसे सबूत भी प्रोड्यूस किए गए हैं। तो जाहिर है फिर तो लीडरशिप ही पकड़ में आती है इस तरह के मामलात पर। देखिए, अगर सबूत है तो बड़ी अच्छी बात है ना, देन देयर इज नो डिस्प्यूट। बल्कि अगर सबूत है ऑफ प्लानिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन वैंडलिज्म, तो सब लोग कहेंगे कि सजा होना चाहिए, इबरतनाक सजा होना चाहिए। बिल्कुल सही। कौन कहेगा कि वैंडलिज्म हो, प्लानिंग हो, सबूत हो और कुछ ना हो? मैं कह रहा हूं, आई एम अस्यूमिंग कि सबूत, उस किस्म का सबूत जो रिक्वायर्ड है वो ना हो, मगर जैसे आपने कहा कि नहीं इन्होंने प्लान किया, कंट्रीब्यूट किया, इनका ये स्कीम इनका था, हाँ हमारे पास पूरा ऐसा सबूत नहीं है, मगर देखिए ये लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया या ये कॉन्वर्सेशन हुआ, उसका मतलब ये है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर उस किस्म का सबूत पे जा रहे हैं तो इट वोंट वर्क, माने वो इतना वो चाहेगा नहीं। मगर अगर क्लियर एविडेंस है ऑफ प्लानिंग, पार्टिसिपेशन, कंस्पिरेसी, फिर तो है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, क्या कहते हैं, सियासत में मुफाहमत भी होती है ना। अब ये कब तक चलेगा कि पर्सनल ग्रजेस पे इंस्टीट्यूशंस और लोग कब तक लड़ेंगे? आखिर आप लोगों का एक इमेज है, ऑल ऑफ अस हैव एन इमेज, और तरीका ये होना चाहिए कि ये इमेज को, ये पर्सनल ग्रजेस को निकालें, ये सब इकट्ठे होके चले। इन अदर वर्ड्स मुफाहमत। और मुफाहमत में कभी कभी आप हारते हैं और कभी कभी आप जीतते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त आप जीतते हैं। अब ये कांग्रेस वुमन के बारे से जो इमरान खान ने बात की थी, क्या आप समझते हैं कि ये उसके खिलाफ गया? यू थिंक द परसेप्शन इज कि ये इमरान खान ने गलत किया? मैं तो समझता हूँ परसेप्शन पूरी दुनिया में तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई राइट ऑफ प्रिवेसी है ही नहीं।
जिससे बात करो कोई ना कोई आपका ऑडियो बना लेता है और वो खेलने लगता है और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लाली साहब यहाँ पर क्रिटिसिज्म उस परसेप्शन पर हो रहा है जो खान साहब ने बिल्ड की थी, वो ये थी कि इंपोर्टेड साजिश उनके खिलाफ की गई है। हिलाली साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर माइनस इमरान हो भी गया तो फिर पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, कौन लीड करेगा पीटीआई को, और क्या खान साहब ने अपनी पार्टी ऐसे स्ट्रक्चर पर तैयार की है कि कोई उनको रिप्लेस कर भी सके और अवाम उस पर एतमाद भी करे? देखिए, एक ज़माना तो ये था कि हम सोचते थे कि ये एक वन मैन पार्टी है और इमरान खान के बगैर ये पार्टी का कोई प्रॉस्पेक्ट है नहीं, कोई फ्यूचर है नहीं। मगर जब आप कहते हैं कि हाँ बेशक ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, शायद हो भी जाएगा, हाँ बिल्कुल थिंग्स लुक एज इफ दे गोइंग इन दैट डायरेक्शन। अच्छा, मगर फिर भी एक आदमी को, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सबूत होना चाहिए, ठीक ठाक ठोस सबूत कि वो गलती की और रिग्रेट कर, माने कि उसने इतनी बड़ी गलती की और ये है वाज़ेह गलती, और इस गलती का पनिशमेंट ये है और जायज़ पनिशमेंट है, वैंडलिज्म का पनिशमेंट, और जिस किस्म की वैंडलिज्म हुई है एब्सोल्युटली कम से कम डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इफ नॉट मोर। मगर अगर वो ना हो, मिसाल के तौर पे अगर वो ना हो, या अगर कोई समझते हैं वो हो और कोई समझते हैं वो ना हो, इन अदर वर्ड्स इतना क्रेडिबल नहीं है और सबके लिए नहीं है, फिर क्या होगा? फिर नहीं हम कह सकते कि इमरान के बगैर ये पार्टी इज फिनिश्ड। अच्छा, ये फिर नहीं कह सकते। फिर हमें सोचना होगा कि देखना होगा कि पब्लिक रिएक्शन क्या है, उनके दूसरे लीडर्स हैं किधर हैं, कैसे हैं, उनका क्या स्टैंडिंग है। शाह महमूद कुरैशी एज अ डेप्यूटी लीडर कोई ख़ास उसमें ये नहीं है, मगर शाह महमूद कुरैशी एज द राइटफुल लीडर एंड सक्सेसर ऑफ इमरान खान, और जो आदमी इमरान खान के कहने पे अभी भी चल रहा है, हाँ। माने इस वो क्या नाम था उसका, वो जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट बैठा हुआ था जेल में, 27 साल के लिए वो जेल में बैठा था, मगर एक लफ्ज उसका जेल से वो ऑर्डर्स देता था, एंड इट यूज्ड टू बी नेल्सन मंडेला की आप गालिबन ये बात भी कर रहे हैं। ही कैन रन अ गवर्नमेंट। ये जो जुआन पेरोन था, मंडेला के एक एग्जांपल है जुआन पेरोन, ही रैन अर्जेंटीना फ्रॉम अ जेल इन स्पेन। माने वो मुल्क भी नहीं था, दूसरा था। तो मेरे ख्याल में इस किस्म, इस आदमी की ये है, क्या है, करिश्मा है, होल्ड ओवर द पीपल ऐसा है, इतना पॉपुलर है कि मेरे ख्याल में, और ये जो पुराने रेमेडीज के नहीं बस वो नहीं होगा तो पार्टी खत्म हो जाएगी, नो, आई थिंक के his presence will always be present as long as he is alive. उसका presence will be felt. ठीक है, as long as he is alive. ठीक है। ये हो नहीं सकता कि इमरान खान के स्पेशली फॉर हिज पार्टी ये हो नहीं सकता कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा इसलिए कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया लिहाजा नो। ये तो बहुत सारे चीजें हैं। नवाज शरीफ को देखें आप, वो लंदन में बैठा हुआ है, डिस्क्वालीफाइड है, नाअहल है, वो आ भी नहीं सकता, और अगर आएगा तो सिर्फ अपने भाई की हुकूमत में आएगा, शायद अगर आएगा वापस तो ही मे हैव टू कंप्लीट हिज टर्म इन जेल। मगर कोई डाउट करता है कि मुस्लिम लीग नून अभी तक नून ही है ना, शीन तो नहीं बना है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मेरे ख्याल में साहब मुझे लगता है स्ट्रक्चरली थोड़ा सा ये कहना कि बस वो खत्म हो जाएगा, आई डोंट थिंक।